राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जाहिलात सही जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। विधि राखे ताही विधि रही जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। और प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनकी धाम। ऐसे श्री भगवंत को मेरे बारंबार प्रणाम। मेरे बारंबार प्रणाम। छेदीलाल यादव जी, झाड़ूराम यादव जी एवं परम श्रद्धेय जिनके वार्षिक श्राद्ध में भागवत त्रिपलोकवासी भेकूराम यादव जी, धर्मपत्नी भुवनेश्वरी देवी जी एवं मुख्य यजमान जितेंद्र यादव, दुर्गा यादव, धर्मेंद्र, रेखा, धर्मराज, फेकनबाई, सेवकराम, सीताबाई, जमुना प्रसाद, कोटाबाई, मनबोध यादव जी, मेरनबाई, जयंती राजेंद्र, मेनका मनमोहन यादव, सुकृता स्वागत एवं रामनिवास यादव जी, देवेंद्र यादव जी, अंकुश भैया जी, देवेंद्र, कैलाश, संतोष, ओम नारायण, संजय, रघुवीर एवं समस्त ग्राम के मेरे माताएं, बालक, बालिकाएं, इष्ट मित्रों, भगवान आपको स्वच्छ रखे, मस्त रखे। इसी प्रकार के भगवत गंगा में आप गोता लगाते रहें। आइए एक बार कथा में प्रवेश करने के पहले संशय रूपी पक्षी को भगाना है तो करतल ध्वनि, करतल ध्वनि आप समझ रहे हैं। आज द्वितीय दिवस कथा का दिन है। ये जो बजावे ताली, जो बजावे ताली तो हाथ जीवन में कभी न रहे खाली, तो बजा दो ताली। ताली सरकार की। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं।
बता दो माया के बंधनों से माया के बंधनों मैं कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं तुझे पूजन अज्ञान मोह में भगवन ना जानू कुछ पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवान दयालु करना कृपा दयालु हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं कैसे आऊं जैसा भी हो तुलसी महारानी नमो 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 हरि पटरानी नमो नमो हरे नमो हरे पटरानी नमो नमो हरि पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी पटरानी नमो नमो पत्र मंजरी कोमल जागे पत्र कोमल रानी नमो नमो सब वेद आरती पुष्पन की बरसा महारानी इन तुलसी हरि की पटरानी नमो नमो जय जय प्रवेश आरती है और आप अब कथा में प्रवेश कर लिए क्योंकि विष्णु जी का गम सदति मोक्षम तद भवे एक संतान आपको मिलेगा जो आपको संतान मिलेगा जिन्होंने अपने माता को सांख्य योग वर्णन ज्ञान का उपदेश देगा। महाराज जी बोले कोई बात नहीं। अब ये प्रकार से जो है वो विचार के कहे कोई बात नहीं महाराज जी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का वरदान हुआ, देवहूति गर्भ से 9 कन्याएं हुए और जो है इस प्रकार से 9 कन्याओं को जो है क्रम अनुसार अपने कन्याओं का विवाह किया और जिस विवाह करने के बाद
तुरंत 9 कन्या बेटियों का विवाह ऋषियों पुत्र से कर दिया। कला नाम की देवी का विवाह मरीचि जी से किया। अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से। व्याधि का विवाह भृगु जी से। शांति का विवाह अर्थवेद से और क्रिया का विवाह क्रतु से तथा अभिभूति का विवाह पुलस्त्य से। और 9 बेटियों को विवाह किए। विवाह करने के बाद इनको दान में दिए और दान में देने के बाद बोले कहे देवी जी अब आप घर में रहना, अब हमारा समय जो है वनप्राश होने का हो गया है, हम वन को जाएंगे। कहे स्वामी ये कन्या का विवाह करके तो आप विदा कर दिए, अब ये चले गए अपने घर में। अब देवी लोग समय समय पर ही आएंगे ना, कन्या तो हर समय आएंगे ही नहीं। अब ये लोग सब चले गए और जाने के बाद जो है आप इनके विवाह भी कर दिए। विवाह करने के बाद बोल रहे हो अब मैं वन को जाऊंगा तो मेरा अकेले क्या होगा? तो कहे नहीं भाई हम तो चले जाएंगे वन को। कहे नहीं महाराज जी आपको ज्ञात नहीं है, भगवान बोले थे ना, भगवान से प्रार्थना किए थे ना कि हमारा संतान एक और होगा। भाई 9 कन्या के बाद जो है एक संतान होना चाहिए और संतान के लिए वरदान मांगे थे, आपको याददाश्त नहीं है? तब तो करदम महाराज जी बोले सत्य बात याद करवा दिए। बात तो सही है, संतान के बिना अब उसके संतान के लिए जो है तैयार करने लगे। विचार के कहे इनको विवाह करके भेज दिए। अब 9 कन्या विवाह के होकर के चली गई, अब उसके बाद हमारा क्या होगा? तो महाराज जी फिर अपने पति पत्नी दोनों के बीच में एक संतान प्राप्त हुआ जिसका नाम पड़ा कपिल देव। बोल कपिल देव महाराज की जय हो। अब इस प्रकार से कपिल देव महाराज तैयार हुए और तैयार होने के बाद अब क्या हुआ? कहे अब तो जो है कपिल देव की उत्पत्ति हुआ। उत्पत्ति होने के बाद अब वो बोले कहे अब अपना संतान पागा, अब अपने राम हम वनप्राश को जाएंगे, वन में जाएंगे और वहीं जाकर तपस्या करेंगे। यहां तपस्या हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब क्या किए? अब वो जो है चले गए वन को। अब वन जाने के बाद अभी विचार करते हैं कहीं अब क्या करना चाहिए। माता जी करुणा कंदन कर उदासीन हो गई थी भाई पति के जाने पर। तब तो बोले कहे माता जी तू क्यों सदैव जब देखता हूं तो चिंता ही करता रहता है, बात का है? कहे बेटा एकस्य कर्मणे जीवन संचय, एकस्य कर्मणे जीवन संचय। एक कर्म जीवन का संचित करने वाला। पते ठाणो परम रे स्वरेश ठाको पते। घर घर को भवन और हम सबके शरीर में रावण। तमोगुण को प्राप्त करना है तो बार बार किसी को व्यंग शब्द बोलो। व्यंग शब्द जानते हैं ना? व्यंग शब्द माने उटपटा शब्द, अटपटा शब्द बोलते रहो उसको। अरे भाई मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं उसके बावजूद तुम मुझे व्यंग शब्द बोल रहे हो। सहेगा जब तक सहेगा तब तक सहेगा, बाद में बोलेगा भैया मैं तेरा क्या बिगाड़ा, नहीं बोलेंगे। इसलिए हे माता जी कहने का तात्पर्य है बार बार भगवान को न ठुकराओ। भगवान का कोई गलती नहीं है, कर्म ही प्रधान है। कर्म जैसे करते हैं उसी प्रकार का जो है उसका निर्माण होता है। ना जाने ईश्वर का कृपा रहा होगा। गोसाई जी लिखता है रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जात पर वचन न जाए। प्राण चला जाएगा लेकिन जो वचन है वो जाने वाला नहीं है। इसलिए माता जी आपका कर्तव्य होता है उनके लिए सत्कर्म करो ताकि उस जीवन को समय आने पर कहीं उसका क्रिया कहीं पूर्ण नहीं हुआ रहा होगा। ये माया नगरी में आया था और माया नगरी में आने के बाद यानी उनकी क्रिया कहीं पूरा नहीं हुआ हो तो फिर पुनः उसको भगवान भेजते हैं। जीवात्मा तू आया है
बाद अपने क्रिया को पूरा करके फिर वापस आ। अवधि कहीं आप सात्विक लेने के बाद बोले कहे माता जी अब मैं आप तो माँ है ना, माँ होती है और पुत्र होता है, मैं आपको ज्यादा क्या ज्ञान का बात बताऊं। मेरा कर्तव्य है जियो रे पुत्र पिता निज धर्मा और खेती उपजे अपने कर्मा। पुत्र जीता है पिता के सत्कर्म को, क्रिया को सही ढंग से करता है। पुत्र को पिता का आशीर्वाद लेना है तो किसी कारणवश उसका संकल्पित पूरा ना हो तो उस संकल्प को पूरा करे ताकि उसका आशीर्वाद उस संतान को मिले। और जिस प्रकार से उसके कुल में चलता है कुल रीति, उसी प्रकार क्रिया को अपना ले। कहे माता जी इसी प्रकार मैं अपने पिता के प्रति आपको ज्ञान के उद्देश्य को बताया। मेरे पिताजी था तो वही इसी प्रकार ज्ञान बांटते रहे। अब बांटते वो गंगा सागर किनारे चले गए, गंगा के। अब उसके विराजमान हो जाऊंगा। कपिल देव महाराज जी अपने पिता के माता जी को ज्ञान के उद्देश्य को दिए और गंगा सागर के किनारे जाकर के आसन जमा कर बैठ गए। बोल कपिल देव महाराज की जय। गंगा सागर जाते हैं ना, गंगा के किनारे कपिल देव महाराज जी का स्थान बना हुआ है जिनको पूजा होता है तिरोदक का। तिरोदक जानते हैं, 3 प्रकार का तिल, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का तिल, सफेद, काला और भूरा, जिसका तिरोदक मकर संक्रांति को चढ़ता है जी। मकर संक्रांति पर्व जानते हो ना, सब लोग जानते हो। महाराज जी लोग बताने आते हैं ना मकर संक्रांति महाराज जी कामा न कीच, कौन तरफ गई, काला खाई, ब्राह्मणों का काम है ना, ये सब बताते हैं ना। उसी प्रकार यदि कहीं गंगा सागर ना जाओ कपिल देव के पूजा करने के लिए तो ब्राह्मण के मुख से उसको सुनो, फल को, मकर पर्व के फल को सुनो और उसको दान करो, और दान करने के बाद पुण्य के भागी बन जाओ। ये रिजर्व सीट है उनका। मकर संक्रांति माघ और पूस के महीने तारीख 14 वो हटने वाला नहीं है, ये मकर पर्व है। इस प्रकार से ये जो है मकर संक्रांति पर्व जो है कपिल देव महाराज जी का पूजा तिरोदक से होता है। तिरोदक, तिल की लड्डू, जिसके द्वारा उसका पूजा होता है। गंगा सागर किनारे वह जो है सदगति प्राप्त करने के लिए कपिल देव महाराज जी जो है ज्ञान के उद्देश्य को दिए। कपिल देव महाराज जी जो है वनप्राशन किए, गंगा सागर किनारे जाकर विराजमान हैं। आज भी जो गंगा में गए वो गंगा सागर किनारे विराजमान। महाराज बोले कहे हे सुखदेव महाराज जी इस प्रकार से सदगति प्राप्त करने के लिए उनकी गति के निर्माण को माता जी को सांख्य योग ज्ञान को बात को बताया और बताने का प्रस्ताव। इस प्रकार से महाराज जो हैं तृतीय स्कंद के कथा को पूर्ण किए। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे तृतीय स्कंदो 33वां अध्याय। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोक्ष ये चारों प्रकार के पदार्थ को देने वाली भागवत। माने जगति में कोई ना प्यारे जगते हरे तोरे अति समय में उड़ी चाहे मथुरा काशी दिल्ली पे आए घूमोर दिल्ली पे
जगति में कोई न परमाने जगति आयो देव सदस्यदेव प्रसूते ये माया के रचयिता माया चंद्र को लेने के लिए मैं संतान के लिए व्रत कर रहा हूँ, और संतान कहीं नहीं होगा तो कल्याण कैसे हो? तो भगवान को बार बार प्रार्थना भी मत करना, अच्छा ज्ञानी पंडित से हस्त को दिखाओ, अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। कहे संतान को नहीं है, कहे ब्रह्मा जी बोले, कहे चलो भाई अब आप इतना तपस्या कर रहे हो तो तुम्हारे संतान बन के हम खुद आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब तो अत्रि मुनि कहे बात ठीक है, नृत्य करने लगे, नाचने लगे, चलो कम से कम किसी प्रकार भगवान तो हमारा संतान बन के आएंगे ना। प्रसन्न हो गए। तब तो राजा परीक्षित सुखदेव महाराज जी के पास बोलने लगे, गुरुजी अब ये कथा मुझे बताने की महान कृपा करो। एक ऐसे संतान बन के गए उनके पास। संतान बनने का कारण क्या था? अब बोले गए एक बात है, ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए, तथास्तु कहने के बाद अब वो चला गया। अब माता अनुसुईया के गर्भ में बालक कैसे बने और कैसे प्रकट हो, ये कथा बताने की महान कृपा करें। तो क्या हुआ, अत्रि महाराज जी, अत्रि मुनि महाराज जी पूजा पाठ में सदैव मग्न रहता था। अचानक एक दिन ब्रह्मा के पुत्र नारद जी अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। कहां पहुंच गया? अत्रि मुनि के आश्रम में। अब आश्रम में जैसे ही पहुंचा ना तो आवाज किए, कहे गुरुजी कहां हो? माता अनुसुईया निकल पड़े। निकलने के बाद देखे तो बिराधारी नारद जी मिले। कहे नारद जी आओ आओ, बैठो बैठो लाला, आज बड़े दिन में याद किए, कैसे आए हो? कहे मैया बस घूमते फिरते मैं आ गया हूँ। चलो कोई बात नहीं, बैठो और बताओ कुशल मंगल? सब कुशल मंगल है। माता जी गई अंदर और जाने के बाद निकाल लिए एक प्लेट मिलेगी लड्डू। क्या लिए? अच्छा मीठा वाला लड्डू। और लेने के बाद आए, कहे एक गिलास पानी दिए, कह लो नारद जलपान करो। अब नारद जी को दे दिया गया लड्डू। नारद जी ने खाया तो खाने के बाद जैसे मुंह में लगाया तो और चपकने लगा, ज्यादा ही मीठा था। राधे राधे। कितना मीठा था? ज्यादा ही मीठा था। कितना खाए? यदि कहीं ना खा रहा है तो भी दोषी बन रहा है। माता जी ने दिया है, थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा लिए जाओ प्रसाद पाओ। बाकी रघुवीर बाकी प्रसाद पाओ आप लोग, लाओ हम पा लेते हैं। यदि कहीं नहीं पाएंगे, गुरुजी को मना कर दे, गुरुजी हलवा बनाई, गुरुजी का मत बनाओ बेटा। गुरु के बहाना में चेला प्रसाद मिल जाते ना। विचार के भाई चलो बनाओ प्रसाद, जो मिल बनेगा पाएंगे सब मिल करके, है ना, मिल बांट पाएंगे। आप विचार किए। अब नारद जी को दिया गया लड्डू, एक लड्डू को आधा पसक लिया होगा, सारा पानी पिया, कहे बहुत ही मीठा है, लगता है बहुत ही सती हो आप। क्या कहे? बहुत ही सती हो आप। मैं ये लड्डू को पाया हूं और पाने के बाद विचार किया, कहे कोई बात नहीं। लड्डू खाया, लड्डू खाने के बाद वो मन में विचार मनन करने लगा। कौन? नारद जी। कहे भैया इतना सुंदर लड्डू दिया है, मैं खाया हूं। कहे नारद जी बोले एक ही लड्डू को खाया, खाने के बाद 2 लड्डू और पकड़ लिया। आधा अपने मम्मी के लिए रख लिया, माता जी के लिए, और 2 लड्डू और रखा था अपने हाथ में। एक खाने पर अर्ध भाग में उनका इच्छा पूर्ति हो गई। अब इधर प्रकार महाराज जी कहते हैं, मैंत्री जी बोले से मनु महाराज जी की सबसे छोटी कन्या, छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह प्रजापति के साथ हुआ था। प्रजापति की 16 कन्या, 16 कन्या में 16 कन्याओं में 13 कन्या को धर्मराज महाराज जी को विवाहित किया गया। और एक कन्या जो बचे, जिसको जो है एक कन्या जो है, जैसे इस प्रकार से जो है 16 कन्या धर्म के मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण के ऋषि रूप में प्रकट हुई। उसके बाद ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान है, जहां तप में लगे हुए हैं। और नारद जी लड्डू के आनंद लेकर के विराजमान अपना वो भी आनंद ले रहे हैं अपने पिता माता जी के भवन पर। अब विचार करता है ये 2 लड्डू मैं रखा हूं, इसको कहां लेके जाऊंगा? ध्यान से सुनना।
अब उसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ, स्वाहा नाम की एक छोटी बेटी जिसको अग्निदेव के साथ विवाह किया गया, स्वधा नाम की देवी जो पितृदेव को दिया गया, जिसको पितृ को भोजन मिलता है, एक बेटी भगवान शंकर जो सती नाम की थी, जिसका विवाह भगवान शंकर को दिया गया, वो सती नाम की देवी को दिया गया, जिसको एक भी संतान नहीं हुआ। तब तो परीक्षित जी बोले कि महाराज जी इसका संतान क्यों नहीं हुआ? जब अत्रि मुनि अनसुईया माता ने तप किए तो भगवान को संतान बन के आना पड़ गया, परंतु ये भी तो तप कर सकते थे, परंतु एक भी संतान क्यों नहीं हुआ? संतान ना होने का कारण क्या था, ये बताने की महान कृपा करें। तो और उसमें भ्रम में डाल दिया, कहे सती देवी ने अचानक किसी कारणवश अपने पिता घर में जाकर के अग्नि ने अपने देह को भी त्याग दिया था, कहीं और फंस गया, कहीं बिना बताए बिना समझाए में मानने वाला परीक्षित नहीं हो, ये मेरा चित्त बिगड़ गया, ये बताने की महान कृपा करें। सब तो विचार किए, अब जो है अत्रि मुनि यहाँ से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी अब क्या किया, उस फल को ले गया और ले जाने के बाद बैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मी श्री जी को थमा दिए और लक्ष्मी देवी को बोले, कहे देवी जी स्वामी जी कहाँ हैं? कहे अभी शयन कक्ष में, निद्रा से जगाना उचित नहीं है, एक लड्डू लिए ले, कहे दोनों पान खा लेना। कहे कहाँ से लाए हो? अरे लाने का बात तो छोड़ो, तुम लोगों जैसे कितनों और सती पड़े हैं, आप कहते हो मैं लक्ष्मी हूं ना, अरे आपसे महालक्ष्मी और पड़े हैं, खा के बताना दोनों जने पति पत्नी बात लेना। थमाया, आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद माता सती जी के पास गए और जाने के बाद कैलाश में गए, सती जी थी और जो है उसमें महादेव जी अपना भाग धतूरा लगाए, आसन जमाए बैठे थे। अब गए, जाने के बाद बोले, कहे देवी जी आओ नरन बैठो, क्या बात है? कहे आई ले प्रसाद लेके आया हूं, खा लो। कहाँ का प्रसाद है? पहले खाओ उसके बाद बताऊंगा। प्रसाद खिलाने का बोले कहाँ का प्रसाद है नारायण जी बताओ ना, बिना बताए। कहे सती देवी तुमसे महासती, उसके यहाँ से प्रसाद लाया था, गटक तो गया है, अब निकाले थोड़े, मुख में चला गया है अंदर, अब उसको कहाँ से निकालेंगे? कहे नारद आज तक के हमारे स्वामी ने वो भूत भावन, वो भोले भंडारी आज तक मुझे नहीं बताया है कि हमसे और सती है करके, अब आप बता रहे हो आज कहे। मैं ना मानने वाली सती नहीं हूं, जब तक कि मैं उससे पूछूंगा नहीं अपने स्वामी से, तब तक मैं मानने वाली सती नहीं हूं। सती देवी मन में विचार कर ली, जब तक कि मेरे स्वामी मुझे बताएंगे नहीं वो महासती के बारे में, आज तक के जीवन में कभी नहीं बताए हैं, मैं पूछूंगी। अब सती देवी क्या कर ली, कोप भवन, कोप भवन जानते हो ना, एक दृष्टांत है, भिनसार के समय पर अजी श्रीमती का नाम गीता है, अब भोर में सीता सीता तुम कहते रहो, समझ रहे ना सवेरे होने के बाद क्या होगा। राधे राधे, एक बार हाथ बढ़ करके राधे 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 राधे। लक्ष्मी का नाम गीता है, सपना में तुम गीता भगवान का नाम लो, अब कहीं वो सुन रही चाचा, गीता बोलो, उसका नाम सीता, गीता गीता बोलते रहो, कहे सवेरे उठेगा तो बोलेगा कहीं ये बता तय काका नाम लेते रहे, गीता भगवान का नाम लेते रहे, नहीं मैं मान नहीं सकता। ले दनादन चालू हो जाएगा, वो भवन तैयार, दाल भात समाप्त, खाना में आनंद नहीं है, मन में आनंद नहीं तो खाना भोजन में भी आनंद नहीं रहेगा। कहने के तात्पर्य सती देवी ये नारद जी भ्रम में डाल दिए और डालने के बाद बोले, कहे देवी अब ये तुम लोग का पति पत्नी वाला काम है भाई, अब समझ रहे ना, अपने राम गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद
मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो गोपाल मेरो है, दूसरे से मुझे कोई काम नहीं। नारद जानते हो ना, नारद जिसका वचन ना होना उसका नाम है नारद। नारद जी बोले भैया ये तुम लोग पति पत्नी का काम है, तुम अपना समझ लेना, अपने राम गोविंद नाम लेकर चलते हैं। आप सबको लेना है गोविंद का नाम, कीर्तन करना है, व्यायाम कर सकते हो, व्यायाम के लिए मना नहीं है। ग्राफर जी आ चुके हैं व्यायाम के लिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कैसे हो गए? गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री मेरो है, श्री बाके मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ताली बजाते हुए गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद को मनाया, चला गया, आगे बढ़ गया। अब जाने के बाद अब क्या होगा, सती में क्या गति होगा, सोनो। राजा परीक्षित जी बोले हे राजन, सुखदेव महाराज जी परीक्षित से बोलते हैं हे राजन अब क्या हुआ। सती देवी महादेव समाधि से उठे ना तो अच्छा, कड़ी मीठी। ए देवी जी आओ ना इधर, गेपा ही देखिया, बुलाया तो गेपा ही नहीं किया। क्या हो गए देवी जी, तबियत मिस है क्या, तबियत खराब है? कुछ नहीं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। कहे क्या बात पर जरा जरा बता तो कहे ये बताओ पहले जो प्रसाद है उसको खाओ। कहे मोहनी होनी तो नहीं है, थोड़ा काम तो ना हो जाए। कहे पहले खाओ आप, अब मैं भी खाऊंगी और आपको भी खाना है। कहा गया स्वाद क्रिया है ना। बोले कहे ऐसा बात है तो कहे आप भी खाओ मैं भी खाऊं, और दोनों खाएं, और खाने के बाद कहे बताओ मीठा कितना है। बाबूलाल कहा जाओ भांग के खवाना लपियना लपो अच्छा मीठा खवा जाए, कर जोश रोज कोर्स है आगे बढ़ जाए। खिलाएगा कितना मीठा है, कर बहुत ही मीठा है, और एक गिलास पानी दे। भंगड़ को खाने वाले को और कहीं पानी पिला दो, जितने ठंडे पानी पिलाओगे उसके कड़ाके रसा खाने वाले जाए। भोलेनाथ जी बोले बहुत मीठा तो है भाई। हाँ अब ये बता दो, वो नारद जी बता के हैं अभी आपके यहाँ मीठा कुछ बना है? हम लोग तो जीवन में मीठा खा नहीं करते, कहीं गांजा, कहीं भांग, कहीं धतूरा, तो कहीं कन्हेर, कहीं ढड़ेर। जितने अवगुण हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दो। आज तक आप गिरा नहीं, तो ये बताओ वो नारद जी बता के हैं मेरे से और महाशक्ति है। हाँ बता के गया है, कहे होंगे भाई कितनों सती, परंतु आपके सामने कोई नहीं है। कहे नहीं 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 मैं मान ही नहीं सकती, जाओ उनसे अब परीक्षा लेके आओ, और जब तक परीक्षा लेके आओगे ना, आओगे नहीं तब तक मैं मानने वाली सती कदाचित नाशाम भवे तस्यो प्रेमा कामुत्रो विछोत्तम भवे। जब तक तुम परीक्षा लेके नहीं आहा तब तक तुम्हारा हमार प्रेम हाँ खटपट चल बाबा के मस्त पर गर्म हो खटपट तो चल बाबा के मस्त पर। खटपट इस प्रकार से कहे इसलिए मैं मानने वाली सती ने तुम परीक्षा लेके आओ, जाओ जाओ कहे। अब क्या किया, कहे जाना ही
बिल्कुल जाओ। भोलेनाथ जी बोले कहे ना मानो भैया, दाल भात बंद हो जाए, चाचा पड़े। भगवान विष्णु के यहाँ गई, जाए के बाद बोले कहे प्रभु जी, हाँ भोलेनाथ आओ आओ बैठो भाई। कैसे पहुंचे आज इतने दिन में, कैसे याद किए भाई, क्या काम था? कामे रहते तभी को घर को जाते, बिना काम के कोई जाए नहीं, अन्यथा क्या होगा? मान घटे नित के गृह जाइए। रोज के रोज किसी घर में जाते रहोगे तो पहले तो मखमल का कुर्सी निकालेगा, दूसरा दिन ओरिजिनल के बाद रेडीमेड, रेडीमेड के बाद एक चादर, उसके बाद एक छटाई, छटाई के बाद भैया बैठा थोड़ा मैं काम कर रहा हूं, यही होगा ना। मान घटे नित के गृह जाई, बिना काम के किसी घर जाना भी उचित नहीं है। आप विचार करके क्या करना चाहिए? क्या भोलेनाथ जी पहुंचे विष्णु जी के पास, कह कैसे पहुंचे हो भाई? क्या बताए भैया, दंड रच दिया है। दंड माने झगड़ा। कौन? कहे वही कहे ब्रह्मा के पुत्र नारद। कौन किया? कहे क्या बताए? कहे वो कहां से भैया क्या किया, कहां से लड्डू ले आया, कहे खिला दिया, हमारे देवी जी को लाकर दे दिए, अवार्ड भाग बना दिए, दोनों को बांट दिए, मैं भी खा के मगन, वो भी मगन। अब मगन का हुआ, मैं घर का पीछो हो गया। कहे तो लक्ष्मी देवी आ गई पास पास, कहे सही बात है, कहे हमारे यहाँ भी वही नारद जी लाकर दिए हैं, हम भी खाए, जेखर खाए। छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, जेखर खाए वो गाय। विचार के कहे क्या करना चाहिए? कहे भगवान विष्णु जी को बोले कहे स्वामी आप भूल गए क्या? मीठा खाने वाले जल्दी भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। ज्यादा ही मीठा मधुर खाने वाले लोग कहाँ याद रखेंगे, कितने को याद करेंगे? एक आध दिन को खाता है तो उसको याद रहता है, अच्छा गिर खाया। कभी कभार कहीं मिल गए, हपट गए, पा गए, उसको याद रहता है, अच्छा खाया, खासा खाया। विचार करके एक बात है, अब चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। कहे भैया ये दोनों का काम नहीं है, ये उन्हीं का लड़के का काम है, चलो चलते हैं उनके पास। गए ब्रह्मा जी के पास, कहे भैया अपने काम से हम फुर्सत नहीं है, हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए। कहे नहीं महाराज जी आपको जाना पड़ेगा, ये आपे के बच्चे का कर्मत है, आपके लड़के का कर्मत है, आप नहीं जाओगे तो काम भी नहीं बनेगा, आपको जाना पड़ेगा। आपस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मीटिंग की है। अब मीटिंग में वार्तालाप करते हैं, कहे बताओ अब हम लोग तो जा रहे हैं भैया, बिना ट्यूशन पढ़े परीक्षा में बैठेंगे तो असफल हो जाएंगे, ट्यूशन लो पहले। क्या किए? कहे एक बात है, जाएंगे तो बोले कहे क्या करना पड़ेगा आज? कहे भिक्षा मांगेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले भिक्षा मांगोगे ना तो भिक्षा देके निकल जाएगी, भिक्षा देके काम समाप्त हो जाएगा। कहे क्या करना है बताइए आप लोग? अरे परीक्षा लेने को सती देवी बोली है ना, और सती का बात कभी बिगड़ ही नहीं सकती, इसलिए कहे वहां परीक्षा लेना है तो क्या करें? मातस्य जननी पयहम पिबन्ति, मातस्य जननी पयहम पिबन्ति। माँ जी को मालूम था ना, अगर माँ जी बोले थे कहे चलो भाई तुमको संतान नहीं है तो हम आप तृतीय संतान बन के आएंगे। ब्रह्मा जी बोले भैया माता जननी पयम पिबन्ति, माता जननी वो बने, हम उनके संतान बने, हमको स्तनपान कराए। विचार की कोई बात नहीं। अब कहीं वैसे ही काम होगा, भिक्षा दे, हे मां भिक्षा दो, लेके भिक्षा निकल गए झोली में डालने के लिए। कहे भिक्षा नहीं चाहिए। कौन सा भेद? एकस्य कामो यभ्य कामातुरो देवात जन्मनम घनम दष्टिर्थ देवो कामाय। ऐसे भिक्षा दे दो कि जन्म तक के हमारा जो है वो समाप्त ही ना हो पाए। कौन सा भिक्षा? माता जननी पयम पिबन्ति, हम आपके पैर पिएंगे, दूध पीना है हमको। तब तो सती अनुसुईया जी विचार के कहे भाई बड़ा गड़बड़ बात है, और कहीं ये हमारे दरवाजे पर आए हैं, अब इनको कहीं इनकी इच्छा अनुसार मैं कहीं इनकी इच्छा को कहीं पूर्ति भी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा जितना सती प्रता है, ये पतिव्रता है, सब समाप्त हो गया। विचार की कोई बात नहीं। देवी जी क्या किए? ये देवी जी सती माता अनुसुईया ने अब अपने पति परमेश्वर के ब्रह्म कमंडल से निकाला जल, और निकालने के बाद देवी के नवाक्षर मंत्र को तैयार किया, और तैयार करने के बाद
त्रिदेव तीनों देव के ऊपर में जल को अभिमंत्रित जल को डाल दिया। डालने के बाद तीनों देव क्या बन गए? 6 महीने का बच्चा क्या बन गया? बालक बन गया। किलकारी लगाने लगे, रोने लगे, किलकारी लगाने लगे, रोने लगे। कहे क्या करना चाहिए? ये त्रिदेव तो बालक बन गए पतिव्रता की शक्ति से। ये त्रिदेव जो हैं बालक बन गए, रोदन करने लगे। क्या करें, कैसे विचार करें? बोलो सैया माता की जय हो। बालक बन के करुणा कंदन करने लगे। अब तीनों बच्चे को कैसे गोद में दो हो तो समझ में आवे, दो बालक हो तो समझ में आवे। त्रिदेव तीन देव का बालक है, कैसे किए? माता अनुसुईया ने लगा दिया, पलना डाल दिया। क्या डाले? पलना। पलना जानते हो ना? पलना बिछौना लाए और लाने के में डाल दिए, बन गए बालक। और माता अनुसुईया ले लिए एक झुलाने वाला झुलना और झुलाने लगे। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। प्रभु करके मत जमावे, बालक की भांति प्रभु मत को भूल जाती है। बालक की भांति प्रभु मत के भूल जावे। ब्रह्मा और भोला भूल गई गलना, तीन देव भूल गए। माता अनुसुईया ने डाल तीन देव झूल रहे बन करके लालना। जय हो। डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। पालना, माता ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। और सैया माता की जय हो। संतान बने, संतान बनने के बाद वापस आए और वापस अपने अपने रूप में आए। और आने के बाद गुजरे रास्ता में विचार करते करते आ रहे, भैया इसके लिए सभा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा?
बिना सभा समारोह नहीं होगा तब तक के काम बनने वाला नहीं है, नहीं तो इसी प्रकार के लोग भटकते रहेंगे। और सभा में, सभा समारोह में सबको विभाजन कर दिया जाएगा। कौन सा सभा? लोकसभा, ग्राम सभा। सभा ने होता है ना, लोकसभा, ग्राम सभा, ब्रह्मा सभा। ब्रह्मा जी बोले मैं एक दिन मीटिंग करूंगा, सबको बुलाऊंगा, सबको समारोह करूंगा और सबको बुलाने के बाद जो है मीटिंग करूंगा। मीटिंग में सबको आना पड़ेगा और वहां पर दक्ष महाराज जी को, प्रजापति को, दक्ष जी को प्रजापति बनाया जाएगा। महाराज जी विचार के कोई बात नहीं, कहीं तभी कल्याण होगा। इस प्रकार से उनको जो है दक्ष महाराज जी को प्रजापति बनाया जाएगा और वो जो प्रजापति रहेंगे और जिनके द्वारा जो है सभा समारोह सभापति बनाया जाएगा और वही सभा। राधे राधे, बोल सावरिया सरकार की जय। अब बोले कहे पकड़े का सिर लग जाए। अब बोले जो है, अब इधर जो है भृगु महाराज जी बोले कहे शिव जी कर जाओ तो बंदी हो जाओ, शिव जी का जो है जाओ, असभ्य हो जाओ, मुंडों की माला पहनने वाले हो जाओ, जाओ हमारा साथ। अब बोले कहे भृगु महाराज जी आप जो है गाल बजा रहे हैं, जाओ आपका जो है आपका शरीर कुरूप हो जाए। तब तो बोले कहे महाराज जी जाओ ये हमारा साथ है। आप जो है ब्राह्मण होकर के गाल बजाते हो, सुरभक्षी हो जाओ, चार टुकार ब्राह्मण हो जाओ, निंदक आपका पेट कभी भरेगा नहीं। विचार के कहे क्या करना चाहिए, अब क्या करें भैया। भगवान शंकर बोले भैया यहाँ हमको रुकना उचित नहीं है, इसलिए मारना से त्यागना उचित है, यहाँ से चले जाना ठीक है। न तो ब्रह्मा को पूछे न तो विष्णु को पूछे, अपने राम भगवान शंकर जी अपना उठाया डंडा कमंडल और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम शिखर शयनम यत्तत्र कामो कैलास्य गमनम् यत्तत्र कामो कैलास्य गमनम् कर्पूर गौरम शिखर शयनम यत्तत्र कामो कैलास्य गमनम्। कर्पूर गौरम शिखर सेना भैया एकांतवासा झगड़ा ना झांसा, हम अकेले चले जाए कैलाश में रहेंगे, इनके चक्कर में रहना उचित नहीं है। अब क्या किए कैलाश में चले गए। अब जाने के बाद देवता लोग विचार के कहे जहाँ शंकर नहीं जहाँ शिव नहीं वहाँ हम जीव रहेंगे, हम लोग भी किनारे हो जाए। वहाँ सब लोग किनारे हो गए और किनारे होने के बाद अब दक्ष महाराज जी को बोला भाई शिव जो ही ममदास कहा, शिव के कभी दास कहा ही नहीं सकता, शिव से कभी विद्रोह करना उचित नहीं है। सब कल्याणम शिव कामातम भवे, शिव से ही कल्याण होगा। शिव से जीव है और जीव से शिव है, शिव से द्रोही हो गए, इसलिए कल्याण होने वाला नहीं है। दक्ष जी को बोले कहे तुम जाओ गंगा सागर के किनारे विशाल यज्ञ करो। पति पत्नी में प्रेम है ना, भगवान शंकर तो खाने को बोल रहे जरूर, अंडरग्राउंड से नहीं ऊपर से जा। भगवान शंकर बोले अकेले जा रही है, सही चले गए का आंगन से जोड़ी तक जावे, फिर बोले कहे जाऊं स्वामी, अरे जाना जाना है। तर्को नाम पुत्र कश्यप, तर्क उधर करते करते अंदर से बाहर, बाहर से अंदर से बाहर करते करते कुछ समय बीत गया। अंतिम में भगवान शंकर विचार के रे करो, अपने भूत प्रेत को बोले कहे जाओ इसके साथ में चले जाओ, साथ में अकेले भेजना धर्म से विरुद्ध है, इसलिए उड़ेल चुड़ेल मुड़ेल भूत प्रेत को भेज दिए जाओ साथ में। सब लोग चिल्लाने माता जी हम भी चले, तो मैया जी बोले सती देवी बोले चलो चलो चलते हैं। कहाँ चलेंगे? हमारे पिता घर। क्या मिलेगा? खाने को मिलेगा। क्या खाने को मिलेगा? अनेक प्रकार 56 भोग मिलेगा। सब चले गए।
जाने लगे ना, जाते जाते लगे जाने लगे तो बोले सायंकाल का समय था, देखे धूल उड़ रहा था, धूल उड़ रहे तो बोले कहीं क्या आ रहा है, तो लोग बाग बोले गैया जो है गौशाला से जंगल से वन से चढ़ के आ रहे हैं। अरे कहे गैया नहीं दादा, लगता है गंवाने वाले गाय आ रहा है। क्या देखे तो बोले सती देवी भूत प्रेत को लेकर के आ रही हैं। और आने के बाद पिता घर में गए, पिता के भवन गए, पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास सन्मानी, पिता घर में गए, दक्ष महाराज जी सम्मान नहीं किया, देखे तो तीछे नजर से गुस्सा गुस्सा देखने लगे, गुस्से से विचार के माता जी देखे कहे मेरे कन्या आ चुकी है सती देवी, बा बेटी आ गई। विचार के माता जी माँ की ममता मानने वाली नहीं है, सादर भलई मिलई एक माता, भगनी मिलई बहुत मुस्काता, सादर भलई सादर भलई मिलई एक माता, भगनी मिलई बहुत मुस्काता, सादर। इसलिए मैं जा रहा हूं यहीं पर, ये चिता भस्म लेपनम, ये जो है अग्निदाह जो है, अग्नि में एक तन को अपना नाश कर देती हूं और जीव मेरा ऐसे भगवान के शिव में जाकर मिलेंगे। आने वाले समय पर मुझे पति परमेश्वर के रूप में वही भोलेनाथ मिलेंगे। बोल सती देवी की जय हो। सुखदेव महाराज जी बोले कहे राजन, इस प्रकार से सती देवी जब देह को त्यागे हाहाकार मच गया, अंधकार हो गया। अंधकार होने के बाद लोग बाग सोचने लगे भैया धर्म करते करते धर्म खड़ा हो गया, क्या होगा कैसे होगा। अब क्या किए, भृगु भग देवता उषा महाराज जी विचार करने लगे क्या हो गया कैसे हो गया, क्या करें कहां जाए क्या उपाय करें। एक बात है भैया, अब क्या करें, ये शिव के न बुलाने पर ऐसा हुआ है, इसलिए कहे क्या करें, कहे अब जाना पड़ेगा उसी के पास तब काम ना। उसके जाने के पहले विचार करने के पहले नारद जी वहां छिपा हुआ था। नारद जी ने गया और जाने के बाद कैलाश में गया, कहे महाराज जी बस एक बात मैं बता रहा हूं आपको, पत्रकार जानते हो ना, मीडिया वाले, पत्र छापने वाले, आप एक तो भूमिका तो बताओगे और अनेक भूमिका तैयार कर देंगे। महाराज जी बस जैसे मैं था वैसे आप हो गए। भोलेनाथ बोले कहे एक बार और बोल। कहे महाराज जैसे मैं था ना, जैसे मैं हूं वैसे आप हो गए। क्या हुआ? अरे कहे महाराज जी मैं विश्व मोहिनी के चक्कर में मैं भगवान के पास रूप मांगने गया था और मुझे बानर के रूप को दे दिए और 4 भुजा दिए जरूर, परंतु उस रूप को जो है बानर के दे दिए महाराज जी, और भगवान चुरा के ले गए, मैं जहां का तहां रह गया। महाराज उसी प्रकार के ना धक्का मुक्का लगाया सती देवी को और सती देवी ने अग्नि में जाकर के अपने देह को जला डाला। तो कामदेव जैसे जला देते तो हम खेत के मूली, इसलिए ब्रह्मा जी के पास पहले चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु त्राहिमाम 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 ब्रह्मदेव शरणागत। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गए रे? कहे महाराज जो हो गए तुम देखो। कहे भग महाराज जी कहे मोर आंखें नहीं देखा है। भृगु जी बोले कहे मोर दाढ़ी नहीं है महाराज। उषा जी बोले कहे महाराज मेरा बोलने का काम समाप्त हो गया, दांता ही नहीं है, बोलता ही नहीं बनता, ऐसे करें। अकड़बम पकड़बम हो गया। कहे क्या बताए धर के ले दनादन, हम नहीं गए तो वहां तुम क्यों गए? जहां ब्रह्मा नहीं, जहां विष्णु नहीं, जहां शंकर नहीं, वहां तुम लोग क्यों गए? कहे महाराज अब खाई तो खाई, आगे खाई तो राम जो है। कहा हो गया? बोले कहे प्रभु आदि अंत को जानने वाले आप, अब आप हमसे पूछते हो, आप सब तो जानते हो ना। अरे बोलो तो अपने मुख से क्या हुआ? कहे महाराज जी देख रहे हो हमारा दुर्गति का हुआ है। तो बोले कहे अपने राम को जाने वाले नहीं हम, चाहे कोई कितना कुछ भी कर डाले, परंतु हम वहां जहां हमारा सम्मान नहीं वहां हम जाने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा जी बोले बेटा
चलो कहे इनके काम को बना देते हैं। कहे पिताजी हमको कुछ मिलना नहीं है, वो हमारे पास सती था वो भी चली गई, ले जाके कहे जैसो हो लड़े झगड़े जैसे भी हो कहे वो भी चली गई, अब क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले कहे बेटा निर्माण दूसरा किया जाएगा रे, नूतन निर्माण किया जाएगा, नए वाले निर्माण किया जाएगा, चलो नया निर्माण किया जाएगा। कहाँ निर्माण करोगे, एक जन्म में लगता है होने वाला नहीं है। अरे कहीं चिंता मत करो, कहे जिसका रहता है उसका क्रिया बनाया जाता है। अब चिंता मत करो, चलो चलते हैं। भगवान शंकर ने विचार के कहे भाई अब चलो, ब्रह्मा जी हमारे पिताश्री बोल के जाना ही पड़ेगा। मुस्कुराना बकरे जो है बकरे का सिर ला के जोड़ा और जोड़ने के बाद बोले जजमान को बैठा पुनः जीवित किया और जीवित करने के बाद चलो भाई मंत्र बोलो, ओम बोलो, ओम सबके मुख में जी, ओम नमः शिवाय। आवाज कम आ रहा है, समय कम है। ओम नमः शिवाय। अब बकरा क्या बोलेगा बेचारा, ओम बोले तो बम, क्या बोले बम। महाराज भोलेनाथ जी मुस्कुराने लगे, बा कहे बा भाई कम से कम कुछ तो बोल रहा है, क्या बोले ओम बोले तो बम बम, अकड़ बम पकड़ बम, उधर को भी जोड़ दो, बम बोलना पड़ेगा। बम बम करके भगवान शिव जी की पूजा करोगे ना तो भगवान जल्दी प्रसन्न होता है। कहा सोचता है बहुत तकलीफ पाया है मेरे ससुर जी ने ना, बहुत तकलीफ पाया मेरे ससुर जी ने, आज मेरे ससुर जी आ गए। ऐसे करके ना भगवान शंकर ज्यादा ही जयकार लगाए। भगवान शंकर जी बोले हमारे पास तो उमा सुमा कोई है ही नहीं है, और उमापति बोल दिए भाई हमको किसी के पतिच नहीं है। भगवान शंकर को हो गया असमंजस। ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, एक दिन किसी का पति तुमको बनना पड़ेगा। वो जो बोलते हैं ना वृथा न होए देव ऋषि वाणी, भाई हमारे पास कोई है ही नहीं है। वो ब्रह्मा जी को प्रार्थना करने लगे, महाराज जी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बेटा क्या मांगना है मांग लो। तो बोले कहे महाराज जी मेरा मृत्यु मेरे काल में आबे न करे। कहे बेटा जन्म लेके आता है उसको जाना पड़ता है, शरीर त्यागना पड़ता है। तो कहे महाराज जी मैं मेरा जो है एक बात है, मैं जो है भगवान शंकर के पुत्र 6 मुख वाले से मेरा मृत्यु हो। ब्रह्मा जी को मस्त अब विचार किए भाई पत्नी के बिना संतान कैसे होगा, बात बिगड़ गया। अब क्या करें, कथा 10 मिनट का है। सती देवी अपने मरणासन स्वीकार करते समय चिता में अपने देह को त्यागी थी। उस दिन भगवान को प्रार्थना किए थे, परमात्मा मुझे भगवान ब्रह्मा विष्णु वरुण कुबेर दिक्पाल पहला चरित्र। आज कथा यही विश्राम रहेंगे। भगवान शंकर शिव जी की झांकी दर्शन करते ही एक थोड़ा सा भजन, उसके बाद आगे कार्यक्रम। बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, बाबा की बरतिया हिमाचल हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, वो हिमाचल नगरी, चल नगरी, चल भोला की बरतिया हिमाचल, चल भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। कोई चढ़े हाथी नगरिया हिमाचल नगरी। सिया देखे कौन रंग है दुल्हा, छत पर चढ़ के सिया देखे कौन रंग है दुल्हा।
पर चढ़ के चिड़िया देखे, घर पर बैठे कौन रंग है दुल्हा, कौन बिचारी घर पर चैरू बाजे रे डमरू हिमाचल नगरे। छत पर कौन होगा? कहे हम उनके जो है सुरक्षा गार्ड हैं। बोले भैया ये दूल्हा के आगे आया है, सुरक्षा गार्ड में इतना सुंदर दिख रहा है तो दूल्हा तो और ज्यादा ही सुंदर होगा। विष्णु जी बोले हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, देख लेना कहे समझ में आ जाएगा भैया, आप शांति धीरज रखना, कहे आपको समझ में आ जाएगा। लोग बाग बोलने लगे बड़ा सुंदर होगा भाई, इनके मंत्री तो इतना सुंदर है, इनके सुरक्षा गार्ड तो इतना सुंदर है, लाइट दिखाने वाले इतना चमक रहे हैं तो दूल्हा कितना ज्यादा चमकता होगा। भगवान भोलेनाथ जी विचार करते एक बात है भैया, हम देवता लोगों के साथ में नहीं चलेंगे। कहे किस में चलेंगे? कहे कोई गुरुपाल है, कोई ब्रजनाथ है, इसलिए भैया हम उनके साथ नहीं चलेंगे। और जो है भोलेनाथ जी के लिए वाहन की व्यवस्था किया गया। तो बड़दा महाराज जी गुस्सा गया, नाराज हो गया। बैल महाराज जी, नंदी जी कहे महाराज जी इतने दिन तक के आप हमारे साथ हमको कहीं भी जाते थे लेके चलते थे, हम में सवार होके जाते थे, अब आप बड़ा दूल्हा बन गए तो कहीं दूसरा सवारी खोज रहे हो। अरे हम भी तो 4 व्हीलर है ना, 2 व्हीलर तो नहीं है भाई, हमारा भी तो चार चक्का है, 1-2 चक्के वाले तो बातें नहीं, 1 चक्के वाले बातें नहीं है। विचार के बात यह है, विचार प्रभु यदि आज के बाद कहीं हमको साथ में लेके नहीं चलोगे ना तो हम आपको साथ में जाने वाले काम नहीं करेंगे। कह जाओ ना ब्रह्मा जी को पूछ के आ जाओ, अलग से कहीं व्यवस्था किया होगा। क्या करें, क्या उपाय है? भगवान बोले चिंता मत करो, मैं आप ही के साथ चलूंगा भाई, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, आपके बिना मेरा काम ही नहीं बनेगा। क्या करना चाहिए? बात ये है भोलेनाथ जी विचार किए, देवता लोग बोले विष्णु जी बोले पीलक हो चलो बराती एक साथ चले। भैया हल्दी का समय आया, हल्दी लेपन करने का, तो कहे जाओ चिता भस्म लेपन, ताजा वाले मुर्दे का जला हुआ चिता लेके आ गए, उनको जलाया जाए, लेके आ गए। और आगे कुछ देवता वाहन विविध विराजे, पीछे शिव जी अजब बेस में विकट बराती सारे, धड़कन
के साथ महादेव का बरात पहुंचे हिमाचल नगरी। उड़ेल चुड़ैल चिल्लाने लगे बहुत। राधे राधे जय जय श्याम से भगवती वार्ता धन के पात्र हैं। आज हम लोग भोलेनाथ जी का प्रतिष्ठा भी किए। यादव समाज जजमानों के द्वारा शिव जी का प्रतिष्ठा भी हुआ है और उसी पावन पर्व पर कथा प्रसंग के अनुसार शिव जी का दर्शन झांकी पार्वती मैया के दर्शन करते हुए आनंद ले रहे हैं। अब यहीं पर मंगल आरती होगा। मंगल आरती करने के लिए किसी को मना नहीं है, मैं रोज की भांति बता रहा हूँ। आप सब लोग बारी बारी आरती कर सकते हो, आरती करने में किसी को मना नहीं है। आइए सामने हो जाएंगे, आरती लेकर के बाद में पूजा करते रहेंगे। सामने आरती 3 आरती सजा देंगे। दीपम ज्योति हरद पापम संहारेवम नमस्तुते शुभम करोति कल आरोग्य बुद्धि सुख संपदा नमस्तुते। आइए सब लोग बारी बारी आरती करेंगे। सामने पंडाल पर, सामने प्रांगण पर आरती की तैयारी। आरती के लिए हरे महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी, मेरे भोले वो बम भोले मैं काशी नगरी आया हूँ। मेरे वो बम भोले मैं काशी नगरी आया
सदा शिव सदाई महाराज हर महादेव भक्ति सुन धरता अमर ग्रंथिया मुक्ति पंथिया पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है अमर ग्रंथिया मुक्ति पंथिया पंचम वेद निराला हरि नाम यही जग मंगल की आरती भाग्यवत भगवान पापियों को पाप से
शांति गीत पावन पुनीत पापों को दर्श कराने वाला सुख करनी वह दुख हरनी 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 मधुसूदन की आरती पापियों को पापते से है तारती मधुर बोलाने वाला बिजली को बनाने वाला मधुर बोल भगवंत बोल सतमार्ग बताने बिजली को बनाने वाला श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम ही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती सारसारम भुजगे कहारम सदाव संतम विचार विद्ये भवम भवानी शैतम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय प्रेम बंधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः भागवत भगवान से है तारती श्री राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव हे राधे नारायण वासुदेव सहस्राणि शत्रु प्रतीक्षां परे चंद्रमा सहितं नमामि मंदारमाला कुलकाल काले नमः शिवाय देव माता सत्यता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव 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 सममेव देव त्वमेव सर्वं देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हरिः ओम नन्दनन्दनाय धीमहि हरिः ओम तन्नो शुक्रः प्रचोदयात् तुलसी जल मंजरे नाथ करो स्वीकार नाथ करो शिवकार सिंह चढ़े दुर्गा करो धर्म चरण परमा पूर्ण होय मम कामना यह वर दीजो ना यह वर दीजो ना राधा जी मेरी माँ तो है बार प्रणाम हर राम परमेश्वर बोल सावरिया सरकार के राधा रानी की जय हो
की जय हो। महादेव की जय हो। धर्म की जय हो। कार्यों में सद्भावना हो। कार्यों में सद्भावना हो। सदा कल्याण हो। माता की हमारी माता है, गौ हमारी माता है, गौ से हमारी नाता है, गौ से हमारी नाता है। भारत की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जयकार कंटक हर कष्ट हर दुख हर 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 महादेव। धन्य के पात्र है शांति के परिचय। आइए शांति के परिचय देते हुए आप अपने आसन पर बैठ जाएंगे। आइए धन्य के पात्र हैं, इनकी तरफ से कुछ संगीत कलाकारों को दक्षिणा है, गुप्त दान, जिन्हें वो स्वीकार करें और एक आंख दो भजन प्लेयर करें। हमारे भजन ही जीवन धन्य हो जाता। तो आइए माता रानी कृपा से, बाके बिहारी भोलेनाथ जी कृपा सरदार। हरिओम। हाथ ऊपर हो रहा है परंतु आवाज नहीं आ रहा है। एक बार राधे जय जय श्री राधे सबके मन में राधे। अब आपको नंदी महाराज जी के साथ, भोलेनाथ जी के साथ बाके बिहारी दरबार में सबसे मिलन करेंगे। नृत्य करना है, नृत्य कर सकते हो भजन के माध्यम पर। बोल सावरिया सरगांग की जय। आलू के
लगावे मैया यादे लगावे कभी कटुआ के शमियानी सुनो मैया यादे भवानी महिषासुरी गलनहारी मैया महिषासुरी गलनहारी मैया अष्टादी भवानी अष्टभुजी माँ सब सुखियने दियानी सुनो मैया मैया यादी भवानी सब सुखियने दियानी सुनो मैया यादी भवानी सब सुखियने दियानी कल भैरव के साथ में हे अमावस की रात बड़ी काली हे अमावस की रात बड़ी काली घूमने निकली माता महाकाली अमावस की रात बड़ी काली हे अमावस की रात बड़ी काली घूमने अमावस की रात में राधे राधे के काले काले नैन मैया की है लाले लाले अमावस की रात में छप्पन है करवा पवन भैरव और छप्पन है करवा पवन भैरव है छप्पन काली काली महाकाली काली काली महाकाली काली काली के साथ में काली निकली कर भैरव के साथ में काली निकली कर भैरव के साथ में जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम से मिला दे बहुत शौर्य सरदार की जय हो आइए कल के लिए आपको सादर आमंत्रित रहेगा श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की जय हो शंकर भगवान की जय हो सजो रे सखिया मंगल गीति गाओ सजो रे सखिया मंगल गीति गाओ बाबा की भोले बाबा की रजे बाबा की रगे पढ़ा हे
मंगल गीत गाओ। सत्यलोक ले सी सुधारे। एक बार जोर से ताली हो जाए, ताली ताली देवी की जय। ज्यादा नहीं कहूँगा, अभी तुम्हें से और जय जय श्री माधव। भगवान इसी प्रकार एक ठन ना सुन एक ठन आजा ला लो आजा बाबू रे माथवा में चंदन नहीं है पोछ कर अब लगी बाबू चलती है। हाँ ये करते हैं कैमरामैन मैन चल चल लड़का प्रसाद लोगे अब जाओ जाओ फोन ना ले जा जावा ना ए पियो से दिया बेटा चाचा हाँ यार खाली पड़े यार कुछ नहीं होना चाहिए ना ले ले दाई बुला ले सबको वो एक ही नरियल लाओ करेला हम कपड़ा पूछते चल बेटा तुम डाल ले कर वो करे कर दे ठीक जहाँ से आज